मासूम बच्ची, उसकी जो जिंदगी है वो चली गई। बच्चा जो है कहते हैं पेट में ही फोत हो गया था। वो जाते जाते उस माँ की भी जान ले गया। मेरे साथ पहले ओन भाई ने की है, फिर उसके बाद मेरे साथ हसन ड्राइवर था, उसने मेरे साथ 3 दफा ज्यादती की है। वो जाते जाते अपना दुख बयान करके पूरे सिस्टम पे लानत भेज के चली गई। जो मालकन साहबा हैं कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनको माफी दे देगा। ये जो बड़े घरों वाले हैं हमेशा गुस्सा करते हैं, गालियां निकालते हैं तो निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोशिश ये होती है कि हमारे जो अपने इर्द गिर्द मसाइल हैं उस पर बात हो। आपने कल वीडियोस देखी होगी एक मासूम बच्ची की जो अस्काते हमल के दरमान उसकी जो ज़िंदगी है वो चली गई। छोटी बच्ची थी, 14-15 साल की, कोई 16 साल की भी कह रहे हैं। लाहौर के अंदर एक घर में वो मुलाजमा थी। जाते जाते वो बयान दे गई है, वो बता गई है कि किस किस ने जुल्म किया। घर का जो मालिक है उसका बेटा और ड्राइवर, और उनकी वजह से वो हुई प्रेग्नेंट हुई छोटी बच्ची। उसने मालकन को बताया, मालकन ने इग्नोर किया, उल्टा उसको डांटा, फिर उसकी माँ के पास भेज दिया। माँ ने फिर जितने उसका हिसाब किताब था उसके बाद इलाज करवाया। वो इलाज गलत हो गया। बच्चा जो है कहते हैं पेट में ही फोत हो गया था। वो जाते जाते उस माँ की भी जान ले गया। किसी ने ऑन नहीं किया। वो जो मालकन साहबा हैं, अब कानून उनके लिए क्या, जाहिर सी बात है कल को कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उनको माफ़ी दे देगा। महीना 2 महीने की परेशानी होगी कोर्ट में जाने की, दूसरों को भी माफ़ी हो जाएगी। क्या होगा, माजी के वाक़यात को सामने रखते हुए तैयबा तशद्दुद केस आपके सामने है। कैसे वो बच्ची बरामद हुई थी, उसके हाथ पांव जले हुए थे, इस्त्री से जलाए हुए थे, राडों से मारा हुआ था, बाल काट दिए, सर में पता नहीं कितने जख्म थे। क्या हुआ, एंड दी एंड ख़त्म हो गया। गरीब लोग थे। पहली बात, उन वालदैन के लिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मजबूर नहीं होंगे। मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ, मजबूर हैं। और मजबूरी वो कैसे अपनी फिर ख़त्म करते हैं कि अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बड़े घरों में भेज देते हैं। और बड़े घरों वाले क्या करते हैं वो बाद में बताता हूँ। पहले तो खुदारा मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, माँ बाप से। नो डाउट परेशानी होती है, गुर्बत है, महंगाई है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप अपनी छोटी बच्चियों को लोगों के घरों में जो है वो भेज दें और फिर उनका सिर्फ महीने के आपको पैसे आते रहें तो आपको पता चलता रहे। जब महीने के पैसे ना आए तब आप उनका पता करना जाएं। 6-6 महीने, साल 2-2 साल के कॉन्टैक्ट हुए हैं। कुछ के कॉन्टैक्ट ऐसे हैं कि जब 16-17 साल की होगी वापस ले जाइएगा, क्योंकि बड़े घरों वाले समझते हैं कि जब बच्ची सियानी हो जाती है तो फिर वो उस तरह काम नहीं करती छोटी बच्ची को, तो जैसे भी है दबा के काम करवाते रहते हैं। अब रेन बड़े मैं अपनी वो जो बच्ची का बयान है वो भी इसी अपने स्लॉट में शेयर कर दूंगा, तो वो भी सुनिएगा कितना तकलीफ दे है। मेरे साथ पहले ओन भाई ने की है, अच्छा, फिर उसके बाद मेरे साथ हसन ड्राइवर था, उसने मेरे साथ 3 दफा ज्यादती की है। ओन भाई वाली ज्यादती जो है वो मैंने बाजी को बताया था, तो उसके बाद बाजी ने कुछ भी नहीं कहा। बाजी ने फिर मुझे स्ट्रीट लांग कर दी। अब ये जो बड़े घरों वाले हैं, आपको साफ सुथरे सफ़ेद कपड़ों में वैस कोट पहने हुए बड़ी गाड़ियों में निकलते हुए, ये जुल्म क्या करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, जो करते हैं वो इस बात को महसूस करें। वो हमेशा गुस्सा करते हैं, गालियां निकालते हैं तो निकालें। वो क्या कर रहे हैं कि वो जब उनमें उस घर का फर्द, पहला फर्द सुबह उठता है ना, चाहे वो 5 बजे उठे या 8 बजे, उसके साथ उस मासूम बच्ची को उठना होता है, क्योंकि उसने उसकी चीज़ें लवाजमत पूरे करने होते हैं। इसी तरीके से जब उसी घर का आखिरी फर्द वो रात 2 बजे सोए, 1 बजे सोए, उसके बाद उस बच्ची ने या उस मुलाजम ने या मुलाजमा ने, जो कि छोटी उम्र के हैं, बच्चे अब छोटी उम्र के रखे जा रहे हैं, बच्चियां रखी जा रही हैं और वालदैन उनको दे जाते हैं, वो उसके बसास होता है। और सारा दिन वो देखना, मासूम टांगे आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। आप जरा एहसास करें कि हम उन्हें थोड़ी देर खेल के आए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, बैठ जाओ, पानी पियो, सो जाओ, थक जाओगे, जल्दी सो जाओ, सुबह उठ जाओ। हर वक्त यही डांट डपट घर में चल रही होती है। तो आप उस बच्ची का करें जो एक बड़े घर में, जो केनाल के घर में है, 2 कनाल के घर में है, जिसको किचन तक जाने के लिए कम से कम बार बार कितने कदम उठाने होते होंगे, तो वो। और अक्सर मिसालें आप इर्द गिर्द आप मॉल्स में देखते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स में देखते हैं कि मालकान खा रहे होते हैं, एक बच्ची जिसके जूते गंदे, पुराने से जूते, पुराने से कपड़े, या बाजी के उतरे हुए कपड़े पहने, साथ है बच्चा उठाए बैठी है और उसको जिस अंदाज में खाना भी दिया जाता है अलहदा से करके,
पर ये इतनी खौफनाक मिसालें हैं, दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता। दुनिया में आप जाएं यूरोप में, मुझे बताएं वहां पे घरों पे मुलाजिम रखने की है किसी की औकात? बड़े बड़े घरों में इस तरह से मुलाजिम नहीं है, क्योंकि वहां पे जो वेजेस हैं, वहां पे जो नौकरियां हैं, वो उसी हिसाब से आपको देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने पर घंटे, एक तो लेबर वहां पे है नहीं, आप लेबर को उस तरह से रख ही नहीं सकते घर पे, वो कानूनन जुर्म है। दूसरा, अगर आप करते हैं, किसी को रखते हैं, तो 12-15 पाउंड या जितने भी US डॉलर है, वो उनकी वेज है, आप उससे कम कर नहीं सकते। अब यहाँ पे जो जुल्म है, 6,000 में आप बच्ची खरीद लाते हैं, महीने का 6 महीने का आप 66,000 रुपया दे देते हैं, 70,000 दे देते हैं, लाख दे देते हैं, और वो बच्ची आप अपने कैद में कर लेते हैं। अभी पिछले दिनों देखें, वजीर हुकूमत जो है कश्मीर के नूरीन आरफ, कितना केस हाईलाइट हुआ, छोटी मासूम बच्चियां कैसे रो रो के बता रही थी, केस खत्म हो गया। वो जो यूट्यूबर थे, जो दोस्त उस पर बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। अब ये नया केस सामने आया और ये केस रुक नहीं रहे। ये तो वो हिम्मत कर गए हैं, उनके वालिदैन अपने आप को कह लें इस माशरे में बदनामी गले लेने वाली मोल है कि आपने मोल ले ली, उसके खानदान ये कहेगा तुम्हारी बच्ची ये। वो जाते जाते अपना दुख बयान करके इस पूरे सिस्टम पे लानत भेज के चली गई, पूरी उस हुकूमती अदारों पे मैं समझता हूँ कि वो तुफ करके चली गई कि क्या आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आपकी। और इसके लिए अदारे बने हुए हैं। मजे की बात है, ये जो चाइल्ड लेबर है, इसके लिए अदारे बने हुए हैं, इनके लिए जो वर्कर है, जिनके सोशल वेलफेयर, इनके लिए अदारे हैं, कोई नहीं देखता। इर्द गिर्द हर जगह मौजूद हैं, जहां हम रह रहे हैं, यहाँ BCO घर है, हर जगह। आप बड़ी सोसाइटी में चले जाए, क्या बैरियट्यून, क्या DHA, क्या फजाइया, क्या F6, क्या सैमन, क्या लाहौर के पोश इलाके, हर जगह आपको नजर आए घरों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और जिस अंदाज में उनसे काम लिया जाता है, उनको छोटे छोटे बच्चे जो उन पर जुल्म करते हैं, बस उनकी एज के बच्चे होते हैं, जो कि मालिक का बच्चा होता है, वो उसको थप्पड़ मारे, उसको मारे, चीखे, उसको कोई कुछ कहने वाला, उल्टा उसको कहा जाता है तुम इसको चुप कराओ। कौन इस पे बात करेगा? कौन इसको लेके चलेगा? कौन कहेगा कि भाई ये जुल्म बंद करो? नहीं हो रहा बंद। लोग, बच्चे मर रहे, बच्चियां मर रही, कोई पूछने वाला ही नहीं, और एक्सप्लॉयड हो रही। जैसे ये देखें, ये जुल्म हुआ और पता नहीं कितनी बच्चियों को, मैं नहीं कहता कि अल्लाह ना करे किसी की बच्ची के साथ ऐसे या बच्चे के साथ जुल्म हो रहा हो, लेकिन ये बात जो है, ये जो वीडियो है, ये चीख चीख के बता रही है कि ये मामला रुका नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं चल रहा है, ये हो रहा है, हर जगह, हर दूसरी जगह हो रहा है। तो इस वीडियो को आप सुनिए भी, आपको लगे कि मैं ठीक कह रहा हूं, इसको शेयर कीजिए, इसको इतना हाईलाइट कीजिए कि वो जो कान और आंखें जो बंद करके बैठे हुए हैं और उनको शर्म नहीं आ रही कि हमने कानून की रिट पे अमल करवाना है, इन लोगों को पकड़ना है, इन मासूम बच्चों को इन दरिंदों से आजाद कराना है, वो जाग जाएं और अमल करवाएं।